नमस्कार, राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे वो मुद्दा ये है कि क्या भारत ने ट्रंप की घेराबंदी शुरू कर दी है। आपको पता है कि भारत पे हाल ही में पिछले कुछ समय से ट्रंप महोदय जो है भारत पे ट्रंप दशा का जो है दौर चल रहा है। जब से ये नए कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के आए हैं, इन्होंने एक दशा लगा दी है दुनिया पे, और उस ट्रंप की दशा से भारत भी जो है बचा हुआ नहीं है। भारत पे भी उसका क्या है, प्रभाव है। आप जानते हैं दुनिया में जब ये दोबारा से राष्ट्रपति बनकर आए तो इन पर नोबेल पुरस्कार का, पीस का नोबेल पुरस्कार का इन पे भूत सवार हुआ। तो उस भूत की हम बोले कंपटीशन में, उस भूत की फिराक में ये इतने हम बोले कि उसके प्रति इतना रुझान रखते हैं कि दुनिया में क्या स्थिरता क्या अस्थिरता, इन सारी चीज़ों को ये सेकेंडरी मान रहे हैं, और प्राइमरी जिस चीज़ को मान रहे हैं तो वो है मात्र और मात्र केवल क्या, नोबेल पुरस्कार। इसके ही हम बोले व्यवस्था में इन्होंने भारत को झुकाने का प्रयास किया, बहुत सारी कंट्रीज को झुकाने का प्रयास किया, अलग अलग युद्धों को रुकवाने के लिए क्रेडिट लेने का प्रयास किया, रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने का प्रयास किया। जब रशिया नहीं माना तब उन्होंने भारत को प्रेशराइज करने का प्रयास किया कि भैया तुम उनसे ऑयल मत खरीदो। बोले क्यों मत खरीदो? बोले तुम जो ऑयल खरीदते हो उसका पैसा जो है वो रशिया जाता है, और जब वो पैसा रशिया जाता है तो उस पैसे से रशिया बम बनाता है और यूक्रेन पे फोड़ देता है। ये इनका कहने का तात्पर्य है। जब भारत इनके दबाव में नहीं आया, भारत ने रशिया से ऑयल परचेस करना बंद नहीं किया, ब्राजील अपने अलग मुद्दे चला रहा है, तो जब ऐसी चीजें हुई तो उन्होंने एक चीज को हथियार के रूप में यूज करने का प्रयास किया, और उस वस्तु को क्या बोला, उसे बोला टैरिफ। आप जानते हैं भारत पे इन्होंने 8 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया हुआ। ये 25% टैरिफ लागू हो चुका है भारत पे। साथ में इन्होंने ये घोषणा कर दी है, उस दस्तावेज पे हस्ताक्षर कर दिए हैं कि अगस्त के एंडिंग में भारत पे सेमीकंडक्टर जैसी चीज़ों पे 50% जो है टैरिफ इन चीज़ों पे लग जाएगा। ये भी हो चुका, मतलब कुल मिला के भारत पे 50% टैरिफ का जो मामला है वो लगभग लग चुका है। ये ऐसा कहा है। और हाल ही में इनके एक जो मतलब जो कहानी है, कहानी के एक मुख्य किरदार हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने ये बोला कि भैया भारत पे 500% तक हम क्या लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। हालांकि 250% टैरिफ तक की बात तो डोनाल्ड ट्रंप अभी कह चुके हैं। जब ऐसी परिस्थितियां आई तो भारत के पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक तो ये ऑप्शन है भैया कि हम इन्होंने जो टैरिफ लगाया है इसके लिए गिड़गिड़ाएं और रसिया से क्या करना, ऑयल परचेस करना बंद कर दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इनको उठ के जवाब दें। तो इस बार भारत ने इनको जवाब देने का जो तरीका है उसको अपनाया है। और क्या भारत इनसे जवाब देने के लिए अकेला सक्षम है? तो नहीं है। तो फिर हमने रुख किया अपने पुराने मित्र रशिया का, और रशिया ने पुराने गिले शिकवे जितने हुए उन सारी चीज़ों को भुला करके भारत के दोस्ती के हाथ को दोबारा से अपनाया, थामा, और भारत का सहयोग किया, भारत के सपोर्ट में पूरी तरीके से क्या हो गया, खड़ा हो गया। तो ये परिस्थितियां बनी। जब भारत ने इनको जवाब देने का प्रयास किया तो आप देखोगे एक तरफ इस समय दुनिया में 2 चीज़ें चल रही हैं। क्या चीज़ें चल रही हैं? एक तो ये चीज़ चल रही है कि भैया भारत जो है, एक तो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो जो अमेरिका है वो इस वॉर को रुकवा करके शांति के देवदूत बनना चाह रहे हैं। तो एक तरफ रशिया अमेरिका की मान नहीं रहा, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा है रशिया वर्सेस अमेरिका का। कुल मिला के कहानी एक ये चल रहा है, रशिया वर्सेस यूएसए। दूसरी तरफ भारत से पीस का जो हम बोले भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता हुई, उस मध्यस्थता का क्रेडिट जो है ट्रंप खुद लेना चाह रहे हैं, भारत ने दिया नहीं है। पार्लियामेंट में मोदी जी ने, सरकार ने बोल दिया कि भैया आपका रोल नहीं है इसमें। ये कहानी है। तो दूसरी तरफ भारत वर्सेस अमेरिका का भी एक क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ कौन है, भारत है, और दूसरी तरफ कौन है, वही यूएसए। तो ये कहानी चल रही है। जब एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ भारत और रशिया दोनों हैं, तो आपस में इन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कुल मिला के अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत और रशिया की क्या हो जाए, बॉन्डिंग अलग हो जाए, लेकिन ना चाहते हुए अमेरिका ने भारत और रशिया की बॉन्डिंग को जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया है। जब टैरिफ बम से काम नहीं चला इनका और भारत को टैरिफ के दम पर इन्होंने धमकाने का प्रयास किया, तो तुरंत ही
भारत ने ठोस कदम उठाते हुए भारत के जो एनएसए महोदय हैं अजीत डोभाल साहब, इनको कहाँ भेज दिया? रशिया भेज दिया। हम बोले अपनी डिप्लोमेटिक रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए भारत तुरंत क्या किया? भारत ने तुरंत ही डोनाल्ड ट्रंप की हम बोले घेराबंदी प्रारंभ कर दी। इस समय बहुत घटनाक्रम बड़े तीव्र स्तर पर चल रहे हैं। आप देखोगे डोभाल साहब कहाँ जा रहे हैं? रशिया जा रहे हैं। इसके जस्ट 2 दिन बाद खबर आई है मोदी जी जो एससीओ समिट है, संघाई सहयोग संगठन है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? चीन जा रहे हैं। और ये चीन की जो यात्रा है इनकी, हम कह सकते हैं भाई साहब कि गलवान जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद मोदी जी की पहली चाइना यात्रा है। तो मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? चीन जा रहे हैं। अभी खबर निकल के आई है कि शायद अगस्त के एंड तक या इस वर्ष के अंत तक पुतिन साहब भारत आने वाले हैं। तो पुतिन कहाँ आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं पुतिन। और इसके साथ एक और खबर आई है कि चीन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, आप जानते हो सरकार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? शी जिनपिंग। उनके बाद जो सेकंड नंबर के पर्सन है चाइना में वो कौन है? हुआंग हुई, है ना। तो वो उनकी भी भारत यात्रा 18 अगस्त को होनी है। तो कुल मिला के ट्रंप महोदय ने क्या किया है? बहुत सारी चीजों को एक साथ करने का हम बोले क्या कर दिया है? प्रयास कर दिया है। बहुत सारी चीजों को हम बोले एक साथ, देखो आप देखो कितने सारे घटनाक्रम एक साथ बन रहे हैं। एक घटनाक्रम तो भैया ये बन रहा है कि अपने डोभाल साहब, अजीत डोभाल साहब कहाँ चले गए हैं? चाइना। ये पूरी हलचल ट्रंप के कारण हुई है। ये डोभाल साहब कहाँ गए हैं? रशिया गए हैं, रूस गए हैं। साथ में मोदी जी की कहाँ की यात्रा होने वाली है? ये 1 महीने का घटनाक्रम है पूरा। मोदी जी जो हैं ये चाइना जाने वाले हैं 31 अगस्त को, वहाँ एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करना है। चाइना के जो सेकंड इंपोर्टेंट पर्सन हैं, कहाँ के? चाइना के, कौन? हुआंग हुई, है ना। वो कहाँ आने वाले हैं? 18 अगस्त को भारत आने वाले हैं। इसके साथ आप देखोगे जो एक व्यक्ति हैं, कौन? आप जानते हो, हम बोले कि पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो पुतिन साहब जो हैं वो कहाँ आने वाले हैं? उनकी भारत यात्रा होने वाली है। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि डिप्लोमेसी के तौर पे भारत जो है ट्रंप को क्या कर रहा है? घेरने का प्रयास कर रहा है। तो आज के सेशन में हम इन्हीं चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जब इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो हमको पता चलता है कि डोभाल साहब रशिया क्यों गए, हमें पता है ट्रंप को काउंटर करने के लिए। एक चीज और है, आपने अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी कि आने वाली 15 अगस्त को, आज क्या 11 अगस्त है, आने वाली 15 अगस्त को हम बोले अमेरिका का एक राज्य है, कौन सा? अलास्का। आज ये अमेरिका का है, लेकिन पुराने समय पे हम बोले पहले रशिया का हुआ करता था। तो 1766 में रशिया ने अलास्का राज्य जो है अमेरिका को बेच दिया था। ठीक है, वो पुरानी बात है, उसको कभी अलग सेशन में समझेंगे क्यों बेचा। तो आज जो अलास्का है ये यूएसए के पास है। तो यहाँ पे अलास्का में ट्रंप और पुतिन जो है इनकी क्या होने वाली है? मीटिंग होने वाली है। किसकी? ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होने वाली। क्यों होने वाली है ये? माफी चाहता हूं, ये मीटिंग इसलिए होने वाली है कि भाई साहब अपन देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का जो संघर्ष है वो पिछले 11-1200 दिन से लगातार चल रहा है। तो इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को हम बोले ट्रंप रोक करके शांति के देवदूत बनना चाह रहे हैं कुल मिला के। तो रशिया पे दबाव डाल रहे हैं। रशिया कह रहा है भैया जिन क्षेत्रों पर मैंने कब्जा कर लिया है उन क्षेत्रों को तो नहीं छोड़ूंगा। समझ में आ रही है बात को? ट्रंप कह रहे हैं मैं युद्ध समझौता करवाऊंगा और नोबेल लूंगा। ठीक है, वो बात की बात है। भारत ने यह प्रयास किया, एक और प्रयास किया है। आप जानते हो इस समय जितनी घटनाक्रम चीजें चल रही हैं उनमें आप देखोगे इस समय इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इजराइल के क्या हैं? जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है इजराइल के, वो कौन है भैया? तो इजराइल वाले जो महोदय हैं उनका नाम क्या है? तो इजराइल वाले जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आप देखोगे बेंजामिन नेतन्याहू जो है इनकी भी भारत आने की जो है अभी यात्रा बहुत ज्यादा संभावित है। किसकी? बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा भी बहुत बड़ी मात्रा में हम कह सकते हैं संभावित है। साथ में आप देखोगे एक चीज और हुई है, जो ब्राजील वाले हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति कौन? लूला डी सिल्वा। ब्राजील के लूला, ब्राजील पर भी ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है। तो इन्होंने भी हाल ही में मोदी जी से फोन कॉल पे क्या की है? बात की है। हो सकता है कुल मिला के भारत जो है कंप्लीटली रशिया के साथ, चाइना के साथ, ब्राजील के साथ, इन कंट्रीज के साथ मिलकर के भारत, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका,
इन कंट्रीज के साथ मिलके क्या भारत कोई खिचड़ी पका रहा है? निश्चित रूप से चल ही रहा है, क्योंकि उनको ट्रंप महोदय को काउंटर तो करना ही है। और ये सबको पता है कि आप जानते हो ब्रिक्स की जो हम बोले ब्रिक्स की जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज मिल करके ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं मिल करके क्या करने वाली हैं, इनकी जो इकोनॉमी है दुनिया की बहुत बड़ी मात्रा में इकोनॉमी है, जबकि G7 से ज़्यादा इकोनॉमी में योगदान ब्रिक्स कंट्रीज करती हैं। ठीक है, तो डोभाल साहब की क्या हुई, रशिया यात्रा हुई। और आप देखोगे अगर कोई किसी देश का कोई व्यक्ति विदेश मंत्री है जिसे अपने समकक्ष से जाकर के मिलता है, तो अगर NSA यहाँ से गए थे तो वहाँ के NSA से उनको बात करनी थी। लेकिन फिर से एक बार आप देखोगे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके डोभाल साहब से क्या की है, बात की है। तो आप देख सकते हो, इसी से समझ में आता है कि रशिया का भारत के प्रति जो विश्वास है, जो प्रेम है, वो किस हद तक आगे गया हुआ है। ठीक है, हालांकि ये पहली बार नहीं है। ठीक है, तो भारत के जो NSA हैं वो कहाँ गए हैं, रशिया गए हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि भारत NSA ने क्लियर किया है कि भारत और रशिया के बीच में आप देखोगे हर बार भारत और रशिया के बीच में जो संबंध हैं, उन संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिवर्ष भारत रशिया एक संधि होती है, एक हम बोले वहां के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलते हैं। एक साल ये रूस में होती है, एक साल ये भारत में होती है। तो इस बार 23वें क्रमांक का जो वार्षिक सम्मेलन है ये भारत में होना है, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पुतिन महोदय जो हैं भारत आने वाले हैं। इसकी भी हम बोले डेट फिक्स हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस नहीं की है। ये भारत सरकार की तरफ से भी ऑफिशियल कहा जा चुका है, रशिया की सरकार की तरफ से भी ऑफिशियल इसको हम बोले बोल चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर ट्रंप को भी ये खेला पूरा समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ हमने ये देखा कि गलवान जो इंसिडेंट हुआ है, जो गलवान वैली डिस्प्यूट हुआ है, जो गलवान वैली डिस्प्यूट हुआ है, उस गलवान की घटना के बाद जो भारत का कोई भी भारत के प्रधानमंत्री का चाइना दौरा नहीं हुआ था, और चाइना के जो हम बोले प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो भी भारत नहीं आए थे। तो इस गलवान के बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो पहला दौरा है वो चाइना में हो रहा है, मतलब चाइना पहली बार जा रहे हैं मोदी जी। तो क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों जा रहे हैं? क्या ट्रंप महोदय को USA को घेरने की पूरी रणनीति जो है बन रही है? आप देखोगे 18 अगस्त को मैंने अभी बताया था, जो चाइना के सेकंड मेजर पर्सन, इंपोर्टेंट पर्सन है, उनकी भारत यात्रा है, वो भी भारत आने वाले हैं। दूसरी तरफ ट्रंप भारत आने वाले हैं, मोदी जी USA चाइना जाने वाले हैं, डोभाल साहब रशिया गए हुए हैं, पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है, पूरा मामला सेट हो चुका है, फील्डिंग सेट हो चुकी है सारी की सारी। आप देखोगे इस समय पे अभी मैंने बताया था आपको कि रशिया यूक्रेन वॉर को स्थगित करने के लिए US के प्रेसिडेंट ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, इन दोनों के बीच 15 अगस्त को अलास्का में एक मीटिंग होने वाली है। तो अब यहाँ ट्रंप का प्रयास पूरा ये रहेगा कि इस मीटिंग के माध्यम से रशिया यूक्रेन वॉर को स्थगित करवा दिया जाए, सीज फायर करवा दिया जाए। तो क्या रशिया की शर्तों को ट्रंप मान लेंगे? अगर ट्रंप रशिया की शर्तों को मान लेंगे तो सारा मुद्दा ही खत्म हो गया, तेल खरीदने का भी खत्म हो गया, रशिया के पास आधा यूक्रेन आ जाएगा, क्योंकि आधे यूक्रेन पे वो कब्जा कर चुका है। तो जैसे क्रीमिया लिया था वैसे रशिया ले लेगा, उस यूक्रेन के पार्ट को ले लेगा। तो कुल मिलाकर के ये पुतिन की जीत होगी, ट्रंप की कहीं ना कहीं हार के रूप में इस चीज को देखा जाएगा, अमेरिका की हार के रूप में इस चीज को देखा जाएगा। तो इन दोनों की मीटिंग होने वाली है, आपस में इनकी एक बार बात भी हुई है। तो कुल मिलाकर जो बात इन दोनों के बीच में आपस में हुई है, ये बात को ये लोग आपस में अपने अपनी जो फ्रेंड कंट्रीज हैं, जो अपने मित्र देश हैं, उनके साथ साझा कर रहे हैं कि भैया ये बात हुई, ये कदम उठाने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं। आप देखोगे इन दोनों की बात हुई, मीटिंग की डेट फिक्स हुई। तो ट्रंप ने, आप देखोगे चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, कौन, व्लादिमीर शी जिनपिंग, उनको कॉल किया। उधर से चाइनीज गवर्नमेंट का भी इस जो टॉकिंग हुई इन दोनों के बीच में, पुतिन और जिनपिंग के बीच में, उस टॉकिंग को लेकर के चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनका भी ट्वीट आया कि भैया हम दोनों के बीच में बहुत डीप कन्वर्सेशन हुई है, रशिया यूक्रेन वॉर पे बातचीत हुई है। ठीक है, इस चाइना के प्रेसिडेंट से बात हुई, तो इसके बाद पुतिन की भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बात हुई, और मोदी जी ने भी इसको बाकायदा ट्वीट किया है। आप देखोगे कि भैया कहाँ गया ये, कि
हैड अ वेरी गुड एंड डिटेल्ड कन्वर्सेशन विथ माय फ्रेंड पुतिन। ठीक है, मतलब कुल मिला के रशिया यूक्रेन वॉर पे भी जो है बातें हुई हैं, और हाल ही में ये बायलैटरल एजेंडा, इन सारी चीजों को भी लेकर द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई है कि कैसे एक दूसरे के साथ साझेदारी बढ़ानी है। अब इन्होंने ये बोला नहीं है, लेकिन क्या ट्रंप का जो टैरिफ का प्लान चल रहा है उसको लेकर के कोई बात नहीं हुई होगी? बड़ी सामान्य बात है। ये पूरा खेला जो चल रहा है कि भैया एक तरफ ब्राजील को साथ ले रहे हैं, रशिया साथ आया, इंडिया साथ आया, चाइना साथ आया और साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स कंट्री, इनमें जो हलचल है रणनीति के तौर पे ये कहीं ना कहीं साथ आती हुई दिखाई दे रही हैं। भारत चीन के बीच में इतने मतभेद हैं, तब भी आप देखोगे अभी ट्रंप जो भारत पाकिस्तान की भी जो डिस्प्यूट हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, उस डिस्प्यूट में चाइना खुल करके भारत के विरोध में आया था। लेकिन हाल में जो घटनाक्रम बने, कहीं ना कहीं रशिया के योगदान की वजह से भारत पे ट्रंप ने 50% क्या लगाया, टैरिफ लगाया। इस 50% टैरिफ का चाइना ने खुले तौर पे, खुले मंच से चाइना ने इसका विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं रशिया जो है ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, और ब्रिक्स के नजरिए से हम कह सकते हैं ये आरआईसी को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाह रहा है। रशिया, इंडिया, चाइना जो ट्रॉयका है, इसको ये बहुत हम बोले मजबूत करना चाह रहा है। तो आपने देखा कि क्या देखा कि भैया इन दोनों की पहली बात ट्रंप की और पुतिन की, इनकी मीटिंग होने वाली है कहां पे, अलास्का में 15 अगस्त को। इनकी मीटिंग में क्या मुद्दे होंगे, क्या समझौता हो पाता है या नहीं हो पाता, और अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या यहां से जो रूस यूक्रेन युद्ध है और घातक मोड़ की ओर जाएगा या समझौता हो जाएगा, ये देखने वाली बातें होंगी। इन्हें भविष्य में छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अपन ने देखा कि जब इन दोनों की मीटिंग की, ट्रंप और पुतिन की मीटिंग की डेट क्लियर हुई, जो इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ, उसकी जानकारी पुतिन ने किसको दी, चाइना वाले भाई साहब को दी, ये शी जिनपिंग को वो सारी बातें बताई। भैया ये अच्छा, अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, वो भी अपनी मित्र कंट्रीज को बता रहे हैं कि भैया ये बात हुई, ये मीटिंग है, ये हमारी शर्तें होंगी, सारी यूरोपियन यूनियन को वो भी बता रहे हैं ना। तो सेम कहानी पुतिन कर रहे हैं। पुतिन ने ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं जिनको पुतिन अपना साझेदार मानता है या मानते हैं, उन्होंने भी ये सारे जो घटनाक्रम है उससे इन कंट्रीज को, अपने मित्र देशों को क्या किया है, अवगत करवाया है। आप देखोगे रशिया ने इनको, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने शी जिनपिंग को कॉल किया और पूरे घटना स्तर पे के बारे में जानकारी दी, रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में जानकारी दी, और साथ में टैरिफ का भी खेला चल रहा है उसके बारे में बात की। इन दोनों की सरकारों ने ऑफिशियली इस चीज को हम बोले नोटिफाइड किया है इससे कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जब मित्र कंट्रीज की बात आती है तो रशिया भारत को भूल जाए, ये तो संभव ही नहीं है। जिनपिंग से बात करने के बाद पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री से भी क्या की है, बात की है फोन पे, और सारे घटनाक्रम के बारे में भारत को क्या किया हुआ है, अवगत कराया है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, 15 को ये मीटिंग है, ये क्या होता है क्या नहीं होता देखते हैं। साथ में आप देखोगे कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, आप जानते हो कजाकिस्तान में कभी रशिया का भाग था, यूएसएसआर का भाग था, तो वहां के प्रेसिडेंट से भी इन्होंने बात की है। इसके बाद अपन ने देखा कि मोदी जी ने बाकायदा ट्वीट करके इस चीज की जानकारी दी है कि 8 अगस्त को 6:30 बजे के आसपास मोदी जी ने ट्वीट किया है कि भैया ट्रंप के साथ बड़ी डिटेल्ड और अच्छा कन्वर्सेशन हुआ है, दोनों देशों के बायलैटरल टॉक पे बात हुई है, और रूस यूक्रेन वॉर पे हम बोले चर्चा हुई है, इंडिया रशिया जो हम बोले विशेष अधिकार है, हम बोले जो मित्रता है गहरी, उस पर बात हुई है, और आपस में रणनीतिक साझेदार है, इनको लेकर के बात हुई है। और आगे देखते हैं कि पुतिन के साथ जो है भारत की यात्रा, और इन्होंने कहा है कि हमने इनको क्या किया है, जो भारत जो है रशिया इंडिया संधि है या हम बोले सम्मेलन है, उसके 23वीं सम्मेलन होना है, और ऑफिशियली प्रधानमंत्री जी ने श्री पुतिन जी को ये क्या किया है, उसका निमंत्रण दे दिया है, इन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया है। तो इस वर्ष के अंत तक हो सकता है पुतिन जो है भारत आए। ये कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो अपन ने ये कहानी हुई, दूसरी तरफ ये कहानी हुई कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ब्राजील के पीएम ने मोदी जी से बात की। आपको मैंने पिछले सेशंस में बताया था कि भैया जब ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया, उन्होंने कहा कि जो ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा हैं वो मेरे से बात करने आएंगे और फोन लगाएंगे, तब मामला ठंडा होगा। तो इसके जवाब में ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है कौन, लूला डी सिल्वा, तो लूला डी सिल्वा ने जवाब दिया था कि भैया अगर मुझे बात करनी होगी मैं आपसे काहे बात करूंगा, ट्रंप से तो बात नहीं करूंगा, मेरे को बात करनी होगी
तो मैं चाइना वाले शी जिनपिंग से कर लूंगा, रशिया वाले पुतिन महोदय से कर लूंगा, भारत वाले मोदी जी से कर लूंगा, उनसे तो नहीं करूंगा। तो जब ये घटनाक्रम हुआ तो ब्राजील के लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी से बात की, और नॉर्मल सी बात, उससे टैरिफ पे बात की होगी। क्या बात की होगी? यही की होगी कि भैया तुम पे 50% है, हम पे भी 50% है, बोले घबराने की जरूरत नहीं है, मिल के लड़ेंगे, तब से लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही बात हुई ना कि आपस में इन्होंने ट्वीट किया है, बोले आपस में हम दोनों ने व्यापार को बढ़ाने की बात की है। हालांकि रशिया, ब्राजील और भारत के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार नहीं होता है, लेकिन जब ये प्रयास करेंगे तो इस व्यापार को और बढ़ाया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो अमेरिका उसकी भरपाई तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे जब भारत और ब्राजील पे 50% का टैरिफ लगा हुआ है, तो सामान्य सी बात है कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, वहाँ भारतीय वस्तुएं या ब्राजीलियन वस्तुएं वहाँ पे महंगी हो जाएंगी। तो उसकी भरपाई के लिए ये कंट्रीज आपस में एक गुट बनाने का, साथ आने का क्या कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। तो इसी कयास में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुल मिला के ब्राजील जो है भारत के साथ, भारत रशिया के साथ, रशिया चाइना के साथ, आपस में ये पांचों कंट्रियां मिलकर, 4-5 कंट्रियां मिलकर के ब्रिक्स को मजबूत करने का क्या कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। इससे इन महोदय की नींद उड़ी हुई है। अच्छा, इसी बीच में ये खबर आती है कि भैया जो है अपने अजीत डोभाल साहब कहाँ गए हैं, रशिया गए हैं, मोदी जी चाइना जाने वाले हैं, और चाइना के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सेकंड, वो भारत आने वाले हैं, पुतिन भारत आने वाले हैं, लूला से बात हुई। इसी समय पे आप देखोगे एक खबर बड़ी हम मात्रा में देखेंगे, बड़ी मार्केट में सर्कुलेट हुई है। क्या खबर हुई है? ये राइटर्स की एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया पे तैर रही है। इस न्यूज़ में ये कहा गया है कि भारत की, किसकी, भारत की एक डील होनी थी, किसके साथ? आप देखोगे यूएसए के साथ एक डील होनी थी, बड़ी बिलियन में बहुत महंगी डील थी। ये डिफेंस डील थी। कौन सी डील थी भैया? डिफेंस डील थी, रक्षा समझौता था। तो राइटर्स ने इस न्यूज़ को कवर किया है। इसके बाद अलग अलग हम बोलें न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया है कि डिफेंस डील भारत और अमेरिका के बीच होने वाली थी। ये केवल कयास है, न्यूज़ है, सच्चाई का अभी अपन इसको देखेंगे। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में एक रक्षा समझौता होने वाला था, जिसमें जो भारत है अमेरिका से कुछ चीजें खरीदने वाला था, जैसे एयरक्राफ्ट खरीदने वाला था बहुत सारे, जैसे टैंक जैसी कुछ मशीनें हैं वो खरीदने वाला था, और अलग अलग प्रकार के वेपन्स जो हैं अपनी आर्मी के लिए भारत यूएसए से खरीदने वाला था। कई बिलियन डॉलर की जो हम कहें ये डील थी। तो राइटर्स ने ये खबर चलाई कि भैया भारत तो इनके टैरिफ से इतना नाराज हो गया कि भारत ने इनके साथ जो डिफेंस डील थी उसे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राइटर्स नामक जो विश्वसनीय संस्था है, न्यूज़पेपर एजेंसी है, वो कह रही है कि भारत ने यूएसए के साथ जो डिफेंस डील थी उसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया। साथ में भारत के जो हम बोले डिफेंस मिनिस्टर हैं, कौन, राजनाथ सिंह जी, तो राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा होने वाली थी, तो भारत ने उस अमेरिकी यात्रा को भी क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया। बोले भारत इतना नाराज हो गया। हालांकि हो सकता है, चाहिए गुप्त सूचना के तौर पर निकाल, जिसका कोई सोर्स नहीं था। भारत ने बाद में ऑफिशियली रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि भैया ये जो खबर है ये पूरी तरीके से क्या है, फेक है। भारत ऐसी भी किसी भी खबर का कोई पुष्टि नहीं करता है। मतलब कुल मिला के भारत जो है, भारत ने कहा, विदेश मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि भैया अमेरिका के साथ जो हमारी बायलैटरल टॉक चल रही है डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, वो उसी क्रमगत प्रणाली से आगे बढ़ रही है, उसमें कोई भी कैंसिलेशन की प्रोसेस अभी हमने नहीं की है। तो ये कुल मिला के खबर फेक है। हालांकि हो सकता है ये खबर भारत सरकार ने निकलवाई हो कि भैया कहीं ना कहीं उनको वो डील याद आए कि भैया इतने बिलियन डॉलर की डील है, हम कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब आप हम पे टैरिफ लगाओगे तो हम कहीं बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास हथियार खरीदने के लिए, कहीं से भी खरीद लेंगे, रशिया से खरीद लेंगे, फ्रांस से खरीद लेंगे, ब्रिटेन से खरीद लेंगे, इजराइल से खरीद लेंगे, कहीं से भी खरीद लेंगे। तो हो सकता है ये न्यूज़ कहीं ना कहीं भारत सरकार ने भी लीक करवाई हो कि ऐसा भी हो सकता है, इससे अमेरिका के होश ठिकाने आ जाएं। तो बाद में भारत सरकार ने इस खबर को क्या कर दिया, सत्यापित या वेरीफाइड नहीं किया है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि अमेरिका के इस आक्रामक रवैये से जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ये ब्रिक्स कंट्रीज कहीं ना कहीं एक हो रही हैं, और ये
केवल और केवल अमेरिका के विरोध में ये कंट्रीज जो हैं एक हो रही है, ट्रंप को और ज्यादा घातक होगा। इसके जवाब हालांकि अमेरिका में किसी पत्रकार ने पूछा भी था ट्रंप के किसी करीबी से कि भैया ये जो ब्रिक्स कंट्रीज आपस में एक होने का प्रयास कर रही हैं, एकता चिल्ला रही हैं, इससे आपको कोई दिक्कत होगी? तो उनके स्पोक पर्सन ने कहा भी है कि भैया हमने चाइना पे टैरिफ लगाया था, बाद में चाइना ने हमें तेवर दिखाया तो हमने उसको हटा लिया, तो चाइना के साथ हम टैरिफ खेलते रहते हैं। लेकिन जो बाकी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील है, इंडिया है, हम बोले साउथ अफ्रीका है, बोले इनको हमारी जरूरत है। अगर ये एक भी हो जाएंगे तो भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका का दम्भ एक बार फिर दिखाई दिया। तो हो सकता है इन ब्रिक्स कंट्रीज की पहल पे कहीं ना कहीं आपको कुछ समय बाद ब्रिक्स करेंसी जैसा या जैसी कोई चीज दिखाई दे। ठीक है, आगे हम इंतजार करते हैं 15 अगस्त को ट्रंप और जो पुतिन हैं ये दोनों लोग मिलने वाले हैं। क्या घटनाक्रम बनते हैं वहां पर पे, हम बोले समझौता होता है या न्यूक्लियर वेपन्स की ओर ये कहानी आगे बढ़ती है, न्यूक्लियर बैटल की ओर कहानी आगे बढ़ती है, इनको हम आगे के घटनाक्रम के अनुसार देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।